May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का साइकिक इनसाइट में बहुत बहुत स्वागत है। सो दिस इज़ सितंबर पिक अ कार्ड रीडिंग। इसमें हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि सितंबर महीना आपके लिए कैसा होगा, आपके लव लाइफ के हिसाब से, आपके हेल्थ के हिसाब से और आपके करियर के हिसाब से, एंड एडिशनल एंजल्स मैसेज जो आपको ये मंथ में इम्पॉर्टेंट होंगे, राइट। सो दिस इज़ स्पेसिफिकली अबाउट इन पर्टिकुलर एरियाज़ के ऊपर। नाउ ऑल्सो मैंने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से भी सितंबर 2020 के लिए रीडिंग्स डाली है, जिनका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दूंगी। सो डेफिनेटली आप उसे जाके भी चेकआउट करें। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। सो अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब हुए, हमारी इस फैमिली से वाइब हुए, या अगर आप हमारे इस फैमिली से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। सो आज आपके सामने है 4 पाइल्स, 4 ऑप्शंस, और आपको पता है आपको इसमें से कोई एक पाइल चूज़ करनी है अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपनी दिल की आवाज़ से। कार्ड्स के देखने पे मत जाइए, जो पाइल, जो डेक आपको अंदर से बुलाता है उसे चूज़ करिए, ओके। टाइम स्टैम्प्स अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे। एंड ऑल्सो जिन लोगों का भी बर्थडे सितंबर मंथ में है, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। आई रियली विश यू all the blessings in this beautiful world for you, really। I really hope आपका बर्थडे अच्छा हो एंड बहुत सारे blessings आपके लिए। May God bless you। ओके, ये है पाइल 1 विद द एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये है पाइल 2 विद द ब्लैक टर्मलिन। ये है पाइल नंबर 3 पाइराइट क्रिस्टल के साथ, और ये है पाइल नंबर 4 पिंक क्रिस्टल एंड लैपिस lazuli के साथ। टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेंगे, सो अपनी रीडिंग डायरेक्टली आप वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। पाइल 1, सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्लस्टर क्रिस्टल के साथ, सो देखते हैं ये मंथ आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपको पूरे महीने कौन सी एनर्जी सराउंड करेगी, ओके। ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 3rd चक्रा, आर्कएंजल शामिल, देन वी हैव हॉस्टैलिटीज़, ओके। सो ओवरऑल मुझे लगता है ये महीना, मुझे लगता है आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने पावर में रहें। हो सकता है इस महीने कोई लोग आपको डाउन पुट करने की कोशिश करे, कोई लोग आपसे बस एक कंपटीशन करने की कोशिश करें। भले आप अपना अपना काम कर रहे हो, बट होता है ना कुछ लोग जो हमसे अननेसेसरी कंपटीशन करते हैं, चाहते हैं, हमसे जेलस होते हैं। सो इससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है विद द हॉस्टिलिटीज़ कार्ड। आई एम हियरिंग कि एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ये महीने वो देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने लिए खड़े होते हैं, आप किस तरीके से अपनी पावर में खड़े होते हैं। सो डेफिनेटली हाई टाइम, मुझे लगता है आपके अंदर ये पैशनेट एनर्जी रहने वाली है इस पूरे महीने। एक फायर रहने वाला है, एक पैशन रहेगा आपके ज़िंदगी में, आपके गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने का। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस इज़ अ बिग थिंग हियर। सो अगर आप ये महसूस कर पाते थे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ शायद आपके मन में होंगे, सो ये मंथ वो सारे इनसिक्योरिटीज़ क्लियर करने का है। और ये मंथ है कोई भी चैलेंजेस को फेस ऑन, सामना करने का, किसी भी बुरे वक्त को, कैसा भी समय है, आपके पास ये स्वॉर्ड है, आपके पास ये शक्ति है कि आप इन सारी चीज़ों का सामना कर पाए। आई ऑल्सो सी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। अगर आप इन केस ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे, या ओवरऑल में आपकी हेल्थ भी बहुत ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ योर लव लाइफ। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ सितंबर 2020 में? ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
एंड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपकी लव लाइफ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग अपने पावर में है। मैं बहुत स्ट्रांगली ये फील कर पा रही हूँ कि सितंबर आपका मंथ जो है, ये मंथ है अपनी शक्ति, अपनी पावर पहचानने का, अपना कॉन्फिडेंस पहचानने का। मुझे लगता है इन पास्ट आप रिलेशनशिप्स में ऐसा आपके साथ होता था कि आप अपने आप को खो देते थे। आप हो सकता है सामने वाले इंसान के लिए इतना झुक जाते थे कि जहाँ पे बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आ रही हो, आप उससे ज़्यादा झुकते थे। सो मुझे लगता है ये पूरा मंथ है अपने आप को रिजर्व करने का, अपनी पावर में रहने का, एंड अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखने का। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, आपकी लव लाइफ में विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपका समय है। हो सकता है, मैं ये नहीं देख रही हूँ कुछ बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स हो रही हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक फीलिंग मुझे आ रही है कि हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप्स ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। लव से ज़्यादा ये महीना मुझे लगता है फ्रेंडशिप्स का है, आपके लोगों के साथ घुलने मिलने का है आपका मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी के साथ एकदम कमिटेड है एंड दैट ऑल इज़ हैपनिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली एक कमिटमेंट की बात करता है, बट मुझे डेफिनेटली लगता है आप लव लाइफ में भी बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, रिगार्डलेस कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप इन रिलेशनशिप है या आप सिंगल है, मुझे लगता है कि इस महीने जो आपकी एनर्जी है वो रहने वाली है ऑफ पावर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जब भी आता है, इट इज़ अबाउट हमें टाइम पास नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे सीरियसली कमिटमेंट ऑफर करने के लिए है तो ही मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। आपकी ऐसी एनर्जी है, आई डोंट वांट एनी मोर टाइम पास। सो आप उस स्ट्रिक्ट एनर्जी में है, उस वेरी पावरफुल क्वीन एनर्जी में है, जहाँ पे आप वेरी रैशनल डिसीजंस बना रहे हैं। मुझे लगता है ज़्यादा आप लव के हिसाब से आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है लव की तरफ इस महीने आपका ध्यान नहीं रहेगा, रैदर आपका ध्यान रहेगा अपने काम के लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन वर्क, कि आप किस तरीके से ग्रुप में रहें, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें, आप अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करें। क्योंकि पाइल नंबर 1, आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस, ये महीना आपका है अपनी पावर में आने का। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि सारे कार्ड्स सो फार मुझे एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं, अपनी शक्ति पहचानिए और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लीजिए। ये एक फीलिंग मुझे स्ट्रांगली आ रही है। देखते हैं हम लोग कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, वाओ, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली हम जिसके बारे में बात कर रहे थे ये उसी को समअप करता है। सो सितंबर मंथ में पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग कि यू विल बी एक्शन ओरिएंटेड। नाउ ये सोलर प्लेक्सस एनर्जी है, हमारे मणिपुर चक्र की एनर्जी, हमारा 3rd चक्र होता है वो, राइट। सो ये बात करता है हमारी एक्शन का, इस दुनिया में हमारी पोजीशन का, हमारी पावर का, हमारी अथॉरिटी का। आई सी कि आप अपने करियर में एक बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है इस समय आपको और अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके सपने में डेफिनेटली पूरे होते हुए देख रही हूँ इस महीने, बट आपको काम बहुत करना पड़ेगा। एंड मुझे एक फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं आपको लोगों के साथ घुल मिल के आपके काम होंगे। ठीक है, सो किसी भी तरीके से अपने आप को एक आइसोलेट मत करिए। आई डेफिनेटली फील कि बहुत टाइम के बाद आपके अंदर ये पावर आ रही है। मैं फील कर रही हूँ कि आपने बहुत टाइम तक बहुत लोगों का सहा है। हो सकता है कि किसी लोगों ने आपको इंसल्ट की हो और आपको बहुत हर्ट हुआ हो, पर आप फाइनली अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप फाइनली अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप फाइनली उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे इट्स बेसिकली लाइक आई डोंट टेक एनी ऑफ टाइम पास इन माई लाइफ। मुझे सीरियसली कुछ चाहिए, मैं सीरियस हूँ, मैं पैशनेट हूँ, आई एम फोकस्ड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम द क्वीन, आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। ये आपकी एनर्जी रहने वाली है सितंबर मंथ में। सो सितंबर मंथ इज़ अबाउट पावर एंड आई कैन फील इट वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम यू गाइज। ओके, मुझे लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके करियर में आपके पास एक गोल है, आपके पास एक प्लान है, आपके पास एक आइडिया है। वक्त है उसे मैनिफेस्ट करने का, वक्त है उसके लिए एक्शन लेने का। पाइल नंबर 1, आई डेफिनेटली फील वक्त है आपका आगे बढ़ने का एंड पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आगे बस आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। बिकॉज आई फील विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स की आपके पास वो सारे रिसोर्सेज है, आपके पास वो सारा वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा प्लान है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड होता है ऑफ प्लान। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने ऑलरेडी अपने माइंड में पूरी स्ट्रैटेजी बना के रखी है पाइल नंबर 1 की आपको कैसे क्या करना है। एंड आई सी आपका करियर में आई सी ग्रोथ, आई सी फॉरवर्ड मूवमेंट। इट्स लाइक अगर कुछ नहीं बन रहे हैं आपके काम, अगर कुछ करियर में आपको अनसक्सेस भी मिल रहा है, आप कहेंगे ओके लेट इट बी, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। सो आपके अंदर ये चाहत है, ये अर्ज है, ये पोटेंशियल है, ये पैशन है सीखने का और आगे बढ़ने का। लॉट ऑफ सोर्ड्स
एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप इस वक्त आपके मेंटल, ये महीना जो आपका है आप अपने दिमाग से चलने वाले हैं, आप रैशनल डिसीजंस बनाएंगे, आप अपने माइंड का सुन रहे हैं, आपका माइंड आपको किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। सो वेरी फोकस्ड मैं देख रही हूँ, ये आपका मंथ है फोकस का, स्पेशली आपके करियर में भी, कि आपको किस तरफ ध्यान देना है, क्या करना है। यू आर वेरी प्लान्ड, वेरी फोकस्ड। ऑल्सो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी आप चीज़ें अकम्प्लिश करेंगे तो मुझे एक और फीलिंग आ रही है कि करियर में हो सकता है आप सेम चीज़ बहुत समय के लिए ना कर पाए सो आपको चेंज चाहिए। मैं देख रही हूँ सितंबर मंथ है, ये भी करना वो भी करना, मैं ये एक एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपकी कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। एंड आप हर जगह अपना एनर्जी दे रहे हैं, अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, आप मोटिवेटेड है करियर में अपने ड्रीम्स अचीव करने का। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मंथ। देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वाओ, विद द स्टार कार्ड, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई सी आपकी हेल्थ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। आपकी हेल्थ, आपकी तबीयत जो है इस महीने बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। मैं देख रही हूँ हीलिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में। अगर किसी भी तरीके से आपकी कोई पास्ट इश्यूज़ थे हेल्थ से रिलेटेड, कोई बीमारियाँ थी, किसी छोटी मोटी कोई भी चीज़ हो सकती है, या बहुत आप कोई एक बड़े बीमारी से बाहर आए हैं, ये कुछ लोगों को रेजोनेट होगा कि हो सकता है, क्योंकि टावर के बाद द स्टार आता है, तो हो सकता है आपने एक ऐसा समय एक्सपीरियंस किया हो अपने ज़िंदगी में जहाँ पे सब कुछ बिखरा बिखरा सा था, और अब आप फाइनली अपने पावर में आ रहे हैं इन सितंबर मंथ। अपनी हेल्थ का पूरा आप कंट्रोल ले रहे हैं। मुझे ऑल्सो लगता है कि आपकी हेल्थ, आप बहुत फ्री रहेंगे, फ्लो होते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं ज़िंदगी के साथ, टाइम के साथ। आई सी यू गाइस फ्लोइंग। ऑल्सो मुझे लगता है स्टार के साथ कि आप हेल्थ वाइज एक अलग ही तरीके की न्यू एनर्जी फील करने वाले हैं अपने बॉडी में, अपने माइंड में। स्पेशली हीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं देख रही हूँ आपकी बॉडी हील हो रही है, आपका माइंड हील हो रहा है, क्योंकि आप इतने फोकस्ड हैं। तो वो बॉडी में वो एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा है आपका, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो विद द स्टार ये भी मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके इमोशंस जैसे होंगे वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी इस महीने। तो स्पेशली ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने बॉडी को नरिश कर रहे हैं। स्टार इज़ अ कार्ड ऑफ नरिशमेंट। आई सी आपकी बॉडी एक बहुत एक मैं फील कर रही हूँ आपका हर एक सेल, हर एक रोआ रोआ आपका जो है हील हो रहा है। एंड आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, बॉडी वाइज आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा हील होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने साथ आपको कंपैशन से चलने की ज़रूरत है। ऑल्सो मुझे लगता है आप लोगों को जो भी आपकी हीलिंग होती है ये रात के समय बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी की हीलिंग, ठीक है। स्पेशली मुझे लग रहा है तो रात के समय आप ऐसा खाना खाइए इस महीने, ऐसा कुछ रात के समय कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, कुछ ऐसा करें सोने से पहले जिससे पूरी रात भर आपकी हीलिंग हो और सुबह आप रिफ्रेश्ड हो। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, राइट। सो हेल्थ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू इस महीने। चलिए हम लोग देखते हैं एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेज है इस महीने। फाइनल कार्ड हम लोग निकालेंगे for my beautiful pile number 1. What is the angelic message for you? Pile number 1, angels, what is it that you want to tell them? क्या है वो मैसेज, फाइनल मैसेज अबाउट द होल सितंबर मंथ फॉर माई लवली पाइल नंबर 1. दिस इज़ सो लवली। अभी मैं आपसे क्या कह रही थी कि स्टार के साथ मैं देख रही हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एंड हमारे पास है हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप लोग जो है अपनी डाइट जो है चेंज करें। मुझे लग रहा है विद द हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट अ हेल्थफुल डाइट, गेट एडिक्वेट स्लीप। एग्जैक्टली मैं अभी आपको क्या कह रही थी, सोने से एक ये कार्ड निकालने से पहले मैं अभी वही आपके लिए फील कर रही थी कि रात में जो भी चीज़ आप करेंगे वो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। सो स्पेशली सितंबर मंथ में ध्यान रखें कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। एंड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। एक्सरसाइज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने बॉडी को प्रायोरिटी बना रहे हैं। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, राइट। देन वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग। सो आर्कएंजल ज़ादकिएल, कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज़, देन टीच दोज आइडियाज़ टू अदर्स। एग्जैक्टली जैसे आप सबकी इस महीने स्वॉर्ड एनर्जी है, इससे मुझे लगता है आप बहुत कुछ इस महीने सीखने वाले हैं। सो ओपन माइंड रखिएगा। थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ सकता है विद द नाइट एनर्जी, बट ओपन रहिएगा आइडियाज़ को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि आप बहुत कुछ खुद सीख के दूसरों को भी आप सिखाने वाले हैं, आप दूसरों को भी इस महीने गाइड करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम।
पाइल 2, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, सो ये रीडिंग आपकी है। कैसा रहेगा आपका सितंबर 2020? बिफोर स्टार्टिंग मैं कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, आपको सराउंड करने वाली है इस पूरे महीने। ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। वी हैव द गार्डन एंड द गेट, लवली लवली। सो पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि ये आपका मंथ जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी, आप एंजॉय करेंगे, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जिस भी सिचुएशन में आप हो, मुझे लगता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस महीने आपकी ज़िंदगी में आ रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की देरी है। ओके, इस महीने कि आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शंस में आपको एक्सप्लोर करना है, अलग अलग जगह आपको एक्सप्लोर करना है। बट मैं देख रही हूँ हम जहाँ भी है बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो मंथ है मुझे लगता है ब्लेसिंग्स का है, अबंडेंस का है, खुशियों का है, आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो आपकी लव लाइफ इस महीने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। पाइल नंबर 2, दिस इज़ ऑल अबाउट लव। यही विद द गार्डन एंड द गेट मैं फील कर पा रही थी कि आई डेफिनेटली फील कि रिगार्डलेस कि आप रिलेशनशिप में हैं या आप सिंगल हैं, मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो मैं देख रही हूँ कि आप इक्वली अपने इमोशंस उन्हें देंगे, आप अपना सारा का सारा प्यार, सारा का सारा कमिटमेंट जो भी है आप अपने पर्सन को डिवोट करेंगे। ये कार्ड होता है ऑफ सरेंडर। प्यार में जब हम सरेंडर करते हैं अपने आप को, इमोशंस अपने आप के, अपने आप की एनर्जी, वो प्यार में जो हम किसी के प्रति हम ग्रैटिट्यूड से भरते हैं, हम जो सरेंडर करते हैं, ये आपकी एनर्जी रहने वाली है कि आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ओवरऑल आपको बहुत प्यार सराउंड कर रहा है इस महीने। मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड जो लोग थोड़ा लव से परेशान हैं, मुझे लगता है इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप लोग अपने इमोशंस को वैल्यू करें। इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपने अकेले में खुश रहें। ये भी एक फीलिंग मुझे आ रही है, क्योंकि कुछ लोग जो मुझे लग रहा है कुछ लोग लव से स्ट्रगल कर रहे हैं, सेपरेशन में है, उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा अपने आप को प्यार करें, अपने आप को नर्चर करें। यह आपका महीना है अपनी पावर में रहने का। बट इमोशनली मैं देख रही हूँ आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। दिस इज़ द एनर्जी कि हम लोग ज़िंदगी के साथ फ्लो हो रहे हैं इस महीने, मुझे लग रहा है। एंड ओवरऑल आई सी लव लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट्स लाइक यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। इट्स लाइक आप ओवरऑल ही आपकी एनर्जी प्यार की है, आप ओवरऑल ही बहुत खुश हैं, आप ओवरऑल ही दूसरों को बस प्यार देना चाहते हैं, दूसरों को आप कंपैशन देना चाहते हैं, आप दूसरों की बात सुनना चाहते हैं, आप दूसरों को गाइड करना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऑल्सो आई फील कि ये आपका महीना स्पिरिचुअल भी होने वाला है, क्योंकि आप अपने इमोशंस से इतने कनेक्टेड है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस महीने। मैं आपके लव लाइफ में देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस। ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ कि जो भी आपकी लव में सिचुएशन थी, चैलेंजेस थी, इस महीने वो धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो जाएगी और आप लोग जो है अल्टीमेट हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। ये दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फैमिली। सो आपके फैमिली के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, आप रिगार्डलेस मैरिड है या नहीं, मैं देख रही हूँ एक ओवरऑल जिसे कहते हैं हम फैमिली हमारी बहुत खुश है, हमारे पास सब कुछ है। जैसे मैंने कहा इस कार्ड के साथ कि आई सी आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ लव लाइफ आपकी किसी एक व्यक्ति के ऊपर सीमित नहीं है, बल्कि ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में आप प्यार दे रहे हैं दूसरों को, आप कंपैशन दे रहे हैं। आई सी कि आप इक्वली और ऐसा नहीं है जितना प्यार आप दूसरों को दे रहे हैं आपको भी उतना ही प्यार मिल रहा है। मैं देख रही हूँ आपके मदर के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एंड आपको एक मदरली एक एनर्जी आपके अराउंड है, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि जो लोग माँ बनने का सोच रहे हैं, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, कंसीव करने का सोच रहे हैं, आई डेफिनेटली फील दिस इज़ द मंथ फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है। आई सी दैट हैपनिंग, आई सी ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा उस चीज़ के लिए। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप किसी तरीके से छोटे बच्चों से आप बहुत कनेक्टेड है। सो किसी तरीके से मुझे लगता है आप छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनका ख्याल आप रख सकते हैं। इट्स लाइक आपका ऑरा ही इतना
इतना ब्यूटीफुल है, इतना स्वीट है कि ये महीने इट्स लाइक यू आर जस्ट गोइंग टू बी लव इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं आपकी हेल्थ जो है वो कैसे रहने वाली है। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, so high priestess in your health reading, very powerful, this is spiritual, pile number 2, ये महीना आपका spiritual है। मुझे लग रहा है हेल्थ में हाई प्रीस्टेस का कार्ड तभी आता है जब ये हमें कहता है कि इट इज़ टाइम कि हम लोग स्पिरिचुअल तरीका यूज़ करें अपनी हेल्थ को सही करने का, अपनी हेल्थ को बेस्ट बनाने का। हम कोई स्पिरिचुअल तरीका यूज़ करें। इसमें रेकी हो सकता है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग हो सकता है, अफर्मेशंस हो सकते हैं पॉजिटिव, इसमें ये हो सकता है कि आप कुछ पॉजिटिव म्यूज़िक सुन रहे हैं, साउंड हीलिंग आप कर रहे हैं, या कोई भी तरीके की हीलिंग आप कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी अपने ज़िंदगी में इंक्लूड कर रहे हैं अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ओवरऑल मुझे लगता है आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, बट यहाँ पे आपको ज़रूरत है बैलेंस मेंटेन करने की अपने हेल्थ में, ठीक है, कि आपको एक फ़िज़िकल लेवल पे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है बट ऑल्सो ऑन इमोशनल लेवल। सो ये दोनों ही पहलू आपको संभालने की ज़रूरत है। ओके, मुझे लगता है कोई भी सिचुएशन में आपकी हेल्थ के लिए बैलेंस इज़ द की इस महीने, मुझे लग रहा है। ओके, ऑल्सो विथ हाई प्रीस्टेस आई एम सीइंग, जैसे मैंने कहा कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी, कि बहुत स्पिरिचुअल आपका महीना है, आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम आने वाला है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओवरऑल it's extremely positive month for you. I'm feeling extremely positive month. Pile number 2, मैं definitely feel कर रही हूँ कि आप जानते हैं, आपको अपने हेल्थ के लिए क्या करना है, आपको पता है कैसे आपको रहना है। एक और सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स मत बनाएं अपने हेल्थ से रिलेटेड। सिर्फ आज का सोचें, एक दिन का सोचें कि आप आज क्या कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे एक बहुत ओवरऑल ग्रोथ है। आप ज़्यादा अपने डिवाइन फेमिनिन साइड से कनेक्ट रहने वाले हैं इस महीने विद द क्वीन ऑफ कप्स। आप मेल भी हैं तो आप सेंसिटिव रहेंगे, आप केयरिंग रहेंगे, आप आप बहुत पोलाइट रहेंगे दूसरों के साथ। भले कोई आके अगर आपको कुछ भी कह दे, भले कोई आके आपसे झगड़ा करे, आप बहुत उसे अच्छे से हैंडल करेंगे। एंड मुझे लगता है किसी तरीके से लोग आपके पास आ रहे हैं गाइडेंस लेने के लिए, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। सो हेल्थ वाइज भी बहुत ग्रोथ देख रही हूँ। स्पिरिचुअल तरीका आपको अपनाने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ऑल्सो विद द ब्लैक टर्मलिन, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपको अपनी एनर्जी, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है अपने हेल्थ वाइज। ये डेफिनेटली ध्यान रखिए कि आप अपने आप को एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अफर्मेशन से हो या गाइडेड मेडिटेशन से हो। गाइडेड मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होने वाली है, म्यूज़िक इस महीने अपनी हेल्थ के लिए। एंड आप किसी भी और चीज़ से ज़्यादा स्पिरिचुअली अगर आप कुछ करते हैं अपनी हेल्थ के लिए तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। ओके, हम लोग अब लास्ट कार्ड देखते हैं, आपका करियर कैसा रहेगा इस महीने। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लाइक this is so beautiful, this is so very beautiful. Pile number 2, बहुत खूबसूरत आपका ये मंथ है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन योर करियर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप दिस इज़ द एनर्जी ऑफ लर्निंग। सो डेफिनेटली मैं फील कर रही हूँ आप कुछ नया सीखने वाले हैं इस महीने। हो सकता है आप सेम करियर में कुछ नई चीज़ सीखें, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो आपके फाइनेंसेस के साथ मुझे लगता है ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं होगा ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ आ जाएगा, बट आई सी अबंडेंस कमिंग इन, एक फीलिंग। लेकिन ये एक एनर्जी है स्टेबिलिटी की, ये एक एनर्जी है हम वन स्टेप एट ए टाइम ले रहे हैं। सो आई सी कि करियर में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी इस महीने। डेफिनेटली करियर में कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है एक न्यू बिजनेस आइडिया है, एक न्यू बिजनेस ऑफर है, एक न्यू प्रोजेक्ट है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपके पास प्लान है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, एंड आपके पास रिसोर्सेज भी है, आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन भी मुझे आपकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है डेफिनेटली। बट ये धीरे धीरे प्रोसेस होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ कि हम लोग बहुत डेडिकेटेड है, बहुत फोकस्ड है। सो मैं देख रही हूँ आप अपने करियर में बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं, बहुत डेडिकेटेड रहने वाले हैं। आप नई नई चीज़ें सीखना चाहेंगे। आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी है मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, मुझे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। आप बहुत लॉयल है अपने काम के साथ, आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, आप पूरी श्रद्धा के साथ 100% लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ आप अपना काम कर रहे हैं। ऑल्सो दिस आउल के साथ मुझे लगता है आपका
आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत डिवाइन आइडियाज़ आएंगे अपने करियर से रिलेटेड, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। बट ये महीना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपका फ्यूचर स्टेबल बनाने के लिए, स्पेशली आपके करियर में, सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड मैं ग्रोथ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आप लोगों की। लाइक सीरियसली हर लव रिलेशनशिप्स में भी आपकी ग्रोथ है, हेल्थ में भी ग्रोथ है, करियर में भी बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ मुझे फील हो रही, राइट। एंड इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने होराइजॉन्स एक्सपैंड करें। एक ही चीज़ जो मुझे लगता है सितंबर मंथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेम चीज़ में कंफर्टेबल मत हो जाइए, ठीक है। चीज़ें अच्छी हो रही है तो वहाँ पे रुक मत जाइए, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपकी ज़िंदगी आपको और बहुत कुछ देना चाहती है, आपके एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत हेल्प करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली अपने होराइजॉन्स एक्सपैंड करें एंड सेम चीज़ के लिए सेटल मत हो जाइए, आगे लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ओके। अब हम लोग देखते हैं एंजल्स आपको एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहते हैं सितंबर के महीने के लिए फॉर पाइल ओह माय गॉड, दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग। एंड हमारे पास है गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, पाइल नंबर 2। मैं पूरी रीडिंग आपसे क्या कह रही थी, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, ब्लेसिंग्स। पहला कार्ड देखते ही मैंने कहा ब्लेसिंग्स आ रही है, मैं फील कर रही हूँ ब्लेसिंग्स, लव लाइफ, हर तरीके से गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। आर्कएंजल सैंडलफॉल, वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव इट। आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, आपके लिए अबंडेंस आ रहा है, जैसा मैं कह रही थी, बस अपने हाथ खुले रखे। जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी आपको होराइजॉन्स एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, एंड जिस तरीके से ये कार्ड गिरा उस तरीके से तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली ब्लेसिंग्स आने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें एक नए नए आइडियाज़, नए नए ब्लेसिंग्स, बट आपको ज़रूरत है अपने आउट ऑफ द वे जाके उन्हें रिसीव करने की। कंफर्ट जोन में आपको सेटल नहीं होना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, जैसे कि मैं देख भी सकती हूँ आप है। एंड आपके लिए गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, एंजल्स कह रहे हैं कि हम लोग ईश्वर से, गॉड से आपके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं। लुक एट दिस कप, जस्ट टेक दिस एनर्जी, पाइल नंबर 2, जस्ट एनर्जी को फील करें। वाओ, ब्लेस यू गाइस, पाइल नंबर 2 ब्लेस यू। सो मुझे इससे डेफिनेटली लगता है इट्स लाइक एंजल्स आपको ये कप देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, ये लव देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू लव भी लग रहा है, बिकॉज हमारे पास 2 कप्स एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव इज कमिंग इन सितंबर, आई फील दैट। एंड एंजल्स आर जस्ट ब्रिंगिंग यू दिस डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में। जस्ट ओपन रहिए टू रिसीव दैम, right? So this is the reading that I'm having for you, pile number 2. Thank you so much for connecting. Definitely अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 3। सो अगर आप लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल के साथ पाइराइट, सो देखते हैं ये मंथ आपका कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपकी हेल्थ, आपके लव एंड आपके करियर के लिए, एंड ओवरऑल एंजल्स मैसेज। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस महीने, आपको कौन सी एनर्जी सराउंड कर रही है, किस एनर्जी में आप अपने आप को पाएंगे पहले, ठीक है। वाओ, सो वी हैव द वर्ल्ड, वेरी ब्यूटिफुल, एंड देन वी हैव द टेम्पल पाथ। हाई स्पिरिचुअल पाइल। सो येस, आई डेफिनेटली फील पाइल नंबर 3 कि द वर्ल्ड एंड द टेम्पल पाथ के साथ आई फील ये मंथ आपकी एनर्जी रहने वाली है ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद द टेम्पल पाथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपने आप को डेडिकेट आप करेंगे इस सितंबर महीने में, या आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पाथ कौन सा है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। ओवरऑल मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या करना है, आपके लिए कौन सी चीज़ बनी है। बिकॉज समटाइम्स इट कैन गेट वेरी कन्फ्यूज कि हम ये माने वो माने, कोई कहता है ये सही, कोई कहता है वो सही। सो मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको इंटरनली गाइडेंस आ जाएगा कि आपको इस महीने क्या करना है। स्पेशली मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअलिटी के अराउंड। नाउ इन द वर्ल्ड कार्ड में देख रही हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल है इस महीने, मैं फील कर रही हूँ आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, बहुत बेहतर बना रहे हैं। एंड किसी तरीके से मुझे लगता है द वर्ल्ड के साथ ये बात करता है कि लोगों तक आप किसी तरीके से पहुँच रहे हैं, हो सकता है अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अपने डिवोशन के थ्रू। द टेम्पल पाथ इज़ ऑल अबाउट डिवोशन एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये एक और कार्ड, एक और मैसेज मुझे यहाँ से आ रहा है कि अपने लिए एक अपने घर में जहाँ पे भी आप रहते
रहते हो, किसी के भी साथ आप रहते हो, अकेले रहते हो, एक छोटा सा छोटी सी जगह अपने लिए डेडिकेट करें। हो सकता है वो कोई एक रूम हो या वो एक छोटा सा कॉर्नर हो, अपने लिए वो डेडिकेट करें जस्ट लाइक दिस। एंड जब भी आप उस एनर्जी पे, उस जगह पे बैठेंगे, सो ऑटोमेटिकली आप उस जगह से कनेक्ट करेंगे एंड आपको उसी समय पे अच्छा डिवाइन गाइडेंस और पॉजिटिविटी आप ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। सो अपने लिए एक सीक्रेट स्पेस बनाएं, अपनी खुद की स्पेशल रूम, स्पेशल बस वो आपकी हो, ऐसा कुछ करें और आप वहाँ जाके मेडिटेट करें, आप वहाँ जाके अपने आप में समय बिताएं। ये एक मुझे फील हो रहा है सितंबर में आपको करना ज़रूरी है। ऑल्सो विद द वर्ल्ड मुझे लग रहा है आप किसी तरीके से बहुत आप पावरफुल हैं, आप अपने गेम के टॉप पे है, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड ऑल्सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं यू आर इन राइट डायरेक्शन, आप सही पाथ पे हो, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। स्पेशली करियर में तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस आपका देख रही हूँ। मुझे लग रहा है किसी तरीके से आप इंटरनेट के थ्रू, कुछ लोग अगर अपने ब्लॉग बनाना चाहते हैं, वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल फॉर दैट। ओके, आप कुछ अपना ऑथेंटिक, कुछ अपनी खुद की क्रिएटिविटी, कुछ अपना खुद का क्रिएशन शेयर कर रहे हैं, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, एंड आई फील लाइक बहुत सक्सेस है आपके साथ इस महीने ये, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, स्पिरिचुअलिटी स्पेशली एक फीलिंग मुझे आ रही है। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके लव लाइफ के लिए। सो हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। लव लाइफ में पाइल नंबर 3 मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति है जो आपके ऊपर जिसने नज़र अपनी बनाई हुई है, कोई आपको लाइक करता है, कोई आपके ऊपर जो क्रश करता है, एक फीलिंग मुझे आ रही है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ द एनर्जी कि कोई इंसान है जो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बट मन ही मन आपको बहुत पसंद करते हैं, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आप डेफिनेटली सितंबर मंथ में पाएंगे कि कोई आपको ऑफ़र कर रहा है कुछ, इन लव। हो सकता है आपको समझ में आए ओके ये इंसान मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, या आप किसी से एक्सपेक्ट ना करें और आपको लगे कि अच्छा ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं, ये फीलिंग मुझे आ रही है। एक न्यू लव काइंड ऑफ, एक थोड़ा सा एक पैशनेट सा, क्यूट सा, जैसे हम कहते हैं इन लव लाइफ। आई फील दैट किसी ने आपके ऊपर नज़रें बनाई हुई है, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, राइट। तुला राशि के आई एम हियरिंग लिब्रा इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, राइट। लिब्रा राशि की हो सकती है, कोई भी फायर साइन इनका हो सकता है या वाटर साइन इनका हो सकता है, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, राइट। एंड आई ऑल्सो सी कि लव लाइफ में ये महीने आप बहुत खुश रहने वाले हैं, बट एक तरफ से ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे लेकिन आप इतना ज़्यादा उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। शायद आपको ये इंसान इमेच्योर लगते हैं, ये फीलिंग मुझे आ रही है, आप इतना ज़्यादा उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। बट दिस इज़ अ क्यूट लिटिल लव स्टोरी आई एम फीलिंग फॉर यू सितंबर मंथ में पाइल नंबर 3। आई फील दैट एंड विद द 9 ऑफ कप्स आई फील लव लाइफ में आपकी डेफिनेटली कोई विश फुलफिल हो रही है एंड आप बहुत कंटेंट फील कर रहे हैं। इट्स लाइक आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस अपने में खुश है, अपने में आप खुद हैप्पी है, आप अपने सारे बेस्ट वर्जन में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, आपके करियर गोल सेट है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं सितंबर मंथ में। एंड मुझे लगता है कि आपके लिए ये भी मैसेज है कि अपने इमोशन से जितना हो सके उतना कनेक्टेड रहे, ठीक है। जितना हो सके उतना अपने आप की वैल्यू पहचाने, अपने आप के अपने कहते हैं जैसे सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट दिस इज़ अ स्मॉल लव एलिमेंट दैट आई एम सीइंग फॉर यू हियर, ओके। अभी हम लोग देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस है। नाउ वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। पाइल नंबर 3, दिस इज़ द अल्टीमेट सक्सेस कार्ड। आई डेफिनेटली सी विद द वर्ल्ड कि आप कुछ लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये कार्ड देखने से पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका करियर तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है अभी आप ऐसा एक्सपीरियंस ना कर रहे हो, बट किसी तरीके से मुझे लगता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है आपके करियर में। हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ किसी पार्टनरशिप में आप कुछ करना चाहते हो, या किसी का फैमिली बिजनेस के ऊपर आप जो है अब आगे उसे कंटिन्यू करना चाहते हो। बट आई डेफिनेटली सी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई आई सी दैट कि आप वो प्रॉपर्टी ले पाएंगे। कुछ लोग घर बनाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप वो घर बना पाएंगे, ठीक है। आई सी दैट कमिंग इन। ऑल्सो मुझे लगता है अबंडेंस आपके ज़िंदगी में आ रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। आपके लाइफ में करियर में बहुत सेलिब्रेशन होने वाला है नवंबर मंथ में। जैसे मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस, द वर्ल्ड इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस। किसी तरीके से आप
आपको पैसा आ रहा है, आपको आपके पास अबंडेंस आ रहा है, आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड आई सी एक सेलिब्रेशन होता हुआ मैं फील कर रही हूँ, आप सबको ले करके साथ चल रहे हैं, राइट। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। दोनों कार्ड्स बहुत सिमिलर हैं, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये मंथ इज़ दिस मंथ विल बी वेरी रिमेम्बरेबल। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा यार सितंबर मंथ वॉज रियली गुड, रियली गुड। एंड ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक और फीलिंग मुझे लग रही है, जो भी हार्डवर्क आपने किया है सितंबर मंथ में डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट, डेफिनेटली आपको उसका फल देखने को मिलेगा, राइट। आई एम सीइंग कि आपको आइडियाज़ आते हैं बहुत अच्छे डिवाइनली, एंड आप मेहनत भी बहुत करते हैं, राइट। एंड आई सी दैट कि आपकी डेफिनेटली कोई विश कंप्लीट होने वाली है, डेफिनेटली कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली है। सो करियर वाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो एज अ सजेशन मैं आपको एक चीज़ देना चाहती हूँ इन करियर में कि हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। हो सकता है आपको अबंडेंस आ रहा है तो आप उस वक्त रिलैक्स मत करिएगा, मेहनत करते रहिए, लोगों तक पहुँचते रहें जो भी आप करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप कुछ बहुत नया स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली आप कुछ बहुत नई एक चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एंड उसमें आपको बहुत वो चीज़ जो है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखती है सक्सेस का। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, बट ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग। आप जो भी सितंबर मंथ में करेंगे वो आपके आने वाले अगले महीनों में बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक गाइड या कह लीजिए एक फाउंडेशन तैयार करेगा आपके सपनों को पूरा करने का। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, डेफिनेटली सितंबर मंथ में आपको अच्छा उसकी प्राइस मिलेगी, आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि मनी इज़ फ्लोइंग, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, किसी तरीके का मुझे लगता है आपको रिकग्निशन मिल रहा है कि कोई लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपका जिसे कहते हैं आदर्श ले रहे हैं। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है विच इज़ वेरी पॉजिटिव ऑनेस्टली। पाइल नंबर 3 वेरी पॉजिटिव, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। ओके, अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। टेम्परेंस, वाओ वाओ, दिस इज़ सो पॉजिटिव। फाइल नंबर 3, मुझे लगता है इस महीने आपकी हेल्थ के लिए आपके सबसे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। मुझे फर्स्ट फीलिंग जो आई कि इस महीने आपको बैलेंस इज़ द की, बैलेंस रहना आपको बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कहीं आप अपने बॉडी को बहुत ओवर बर्डन तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं आप बहुत आराम तो नहीं कर रहे हैं, सो इट्स लाइक मेंटेन, आपको वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है विद द टेम्परेंस। ऑल्सो आई फील कि हेल्थ में ये महीना हीलिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप करेंगे इन सितंबर मंथ, जिस वजह से वो आपकी बॉडी बहुत अंदर से हील होगी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेडिटेशन से हम अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं। मेडिटेशन करके हम वो हीलिंग एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। आई सी आपके एंजल्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड मुझे डेफिनेटली लगता है आपकी हेल्थ में एक बैलेंस आ रहा है, एक हार्मनी आ रही है आपकी। दिस इज़ द कार्ड कि जब हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी सोल एक होते हैं, हम वो यूनियन एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, हमारा शरीर बहुत अच्छा है, हीलिंग आ रही है उसमें, एक रीजनरेशन बहुत अच्छा हो रहा है। मैं फील कर रही हूँ आपके सेल्स रीजनरेट अच्छे होते हुए मुझे फील हो रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ नरिशमेंट एज वेल, राइट। सो सेल्स से हमारी हीलिंग हो रही है। टेम्परेंस इज अबाउट सेल से हमारी हीलिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है हमारी, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आपकी हेल्थ में आप वो पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देंगे, एंड ओवरऑल आई सी कि बहुत ज़्यादा हाउ शुड आई एक्सप्रेस दैट, हाउ व्हाट इज़ द वर्ड फॉर दैट, इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं एंजलिक हीलिंग, जैसे हम कहते हैं एक दिव्य शक्ति आपके साथ रहेगी आपके हेल्थ वाइज, राइट। आपको हील करेगी, एक फीलिंग मुझे आ रही है जिस वेरी पॉजिटिव। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है रेकी हीलिंग बहुत ज़रूरी होने वाला है। कोई भी हीलिंग, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग या चक्रा हीलिंग भी मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए ज़रूरी है किसी तरीके से। एक फीलिंग मुझे आ रही है चक्रास को अपने बैलेंस करना, हील करना, स्पेशली थर्ड आई, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़रूरी होने वाली है। मैं आपकी हेल्थ को ओवरऑल ही बहुत बैलेंस्ड देख रही हूँ, राइट। अभी हम लोग देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है, क्या आपके लिए मैसेज है ये पूरे महीने के लिए फ्रॉम आर आर्कएंजल्स। क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं इस पूरे महीने के लिए। ओके एंजल्स, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। ओके,
करेज, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव। एग्जैक्टली आपके लिए मैसेज है कि पीछे मत हट जाइए। हो सकता है कि कुछ लोग आपको टेस्ट करने की कोशिश करें, अच्छा ये तो सक्सेसफुल हो रहा है, सो देखते हैं हम इसे ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। कुछ जेलस लोग होता है, बट बी करेजियस, अपने बिलीव्स लोगों तक पहुंचाते रहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आप, एंड आई एम फीलिंग कि आप कुछ करने वाले, आप कुछ करना चाहते, कोई डिफरेंस बनाना चाहते हैं। आई सी रिलेशनशिप हार्मनी एज वेल। सो आपकी लव लाइफ में भी वो रिलेशनशिप हार्मनी आ रही है एंड पीस। एग्जैक्टली, सो आई सी लॉट ऑफ हीलिंग। अपने लिए आपको खड़े होने का टाइम है, दुनिया को प्रूव करने का टाइम है आपका। कुछ आप अपना इस दुनिया में लाना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, कुछ भी करियर से रिलेटेड हो सकता है। मैं देख रही हूँ आपकी विश पूरी हो रही है। आप बेसिकली अपने अंदर पावरफुल है, अपने अंदर करेजियस है, एंड आप जस्ट रिलेशनशिप जस्ट हार्मनी महसूस कर रहे हैं, इवन विद द टेम्परेंस, कि आप हार्मनी महसूस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ अ रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 4। अगर आप लोगों ने पाइल 4 चूज़ किया है इन 2 ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स के साथ, सो देखते हैं कैसा रहेगा आपका सितंबर 2020, क्या मैसेजेस है, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, क्या मैसेजेस है, आप कौन सी एनर्जी रेडिएट करेंगे इस पूरे महीने, कौन सी एनर्जी आपको सराउंड करेगी। हैप्पी फैमिली एंड देन वी हैव एक्शन। ओके, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। सबसे पहले मैं 2 चीज़ें देख रही हूँ आपकी एनर्जी सराउंड करने के लिए। सबसे पहली ये चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं, स्पेशली आपके फैमिली के साथ। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फैमिली। ओके, सो आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके भाई बहन के साथ मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप आप बहुत अच्छी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी फैमिली टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। एक दूसरे को समझ रहे हैं। मुझे लगता है अब तो फैमिली के साथ रहते रहते वो बॉन्ड भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर हम पहले इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे अनफॉर्चुनेटली, बट ये कोरोना सिचुएशन के साथ मुझे लगता है आप अपने फैमिली को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपकी फैमिली आपको अच्छे से समझ पा रही है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ ये महीना आप फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत खुश रहेंगे व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली। मुझे लगता है आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करेगी, आपको गाइड करेगी, आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी है, राइट। अगर आप ये कुछ रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकता है, अगर आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको ऐसे लगते हैं जो आपके फैमिली जैसे है, वैसे रिलेशनशिप्स मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप्स में बहुत स्टेबिलिटी है। ओके, नाउ एक्शन के साथ एक चीज़ मुझे फील हो रही है, ये महीना आपका है एक्शन का। इट्स लाइक कि आप स्पिरिचुअली विद दिस वाइट हॉर्स, आप स्पिरिचुअली तो एक कदम आगे हो, बट इस बाहरी दुनिया में आप पीछे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ एक्शन। स्पिरिचुअली तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ है, आप इंसाइट्स आते हैं, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बट इस दुनिया में आपको एक्शंस लेना है। दिस इज़ द कार्ड कि हम इट्स लाइक कि आपको मूव करना है। आपकी आप, मुझे लग रहा है आप किसी बहुत टाइम से स्टक थे, या कहीं ना कहीं आप थोड़े चैलेंजेस महसूस कर रहे थे। सो विद द एक्शन कार्ड आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चैलेंजेस, आप बुरे सिचुएशंस जो है पीछे छोड़ रहे हैं और आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छाई की तरफ। सो आपके लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब ये एक्शन कार्ड आता है कि ऐसे ही बैठ के चीज़ें नहीं इम्प्रूव होने वाली है। पाइल नंबर 4, मैं ये फील कर रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं आपको क्या एक्शन लेनी है, आपको क्या करना है, वो सब आप जानते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम कि आपको एक्शन लेनी है, आपको काम करना है। जो भी आप जिस भी सिचुएशन में जो भी चाह रहे हैं, यू हैव टू वर्क फॉर इट, बिकॉज स्पिरिचुअली तो आप बहुत कनेक्टेड है, लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। ओके, अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ना। आप लोगों के लिए लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं कंपैरेटिवली दूसरे पाइल्स के। कुछ पाइल्स में 1 कार्ड है, कुछ में 2 है, बट आपके लिए आई सी 4 कार्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग लव मैसेज है। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द जजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, एग्जैक्टली। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग पाइल नंबर 4। सितंबर मंथ में मैं देख रही हूँ आप किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हैं। आई डेफिनेटली फील दैट आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। किसी रिलेशनशिप का मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया है विद द जजमेंट कार्ड कि इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड होना था,
जो भी आपके रिलेशनशिप है, एंड यू नो इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू, राइट। ये ऑलरेडी आपके मन में है, यू नो कि ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, राइट, मुझे लग रहा है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपको ये पता है कि किस व्यक्ति के साथ आपका ज़िंदगी में कर्मा ख़त्म हो चुका है, एंड इट्स टाइम फॉर यू कि आप आगे बढ़े। इवन विद द एक्शन कार्ड ये इस बारे में भी बात कर रहा है कि आप बस आगे बढ़े, पीछे मुड़ के मत देखिए। यू नो मैं फील कर रही हूँ कि हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लग रहा हो, या हो सकता है आपने इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही अपनी एनर्जी, अपना माइंड, अपनी सारी फ्रीडम इस व्यक्ति को दे दी थी, इस इंसान को दे दी थी, एंड मुझे लगता है कि आप उस वजह से थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं फील कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप्स में आप जान चुके हैं, आप वो स्पिरिचुअल लेसन सीख चुके हैं। जजमेंट का कार्ड आता है तब ये बात करता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ टाइम फॉर यू, विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, इवन इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप जो है जैसा आपका इंट्यूशन कहता है वैसा करिए। एंड मुझे लगता है आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से। आई फील कि आप किसी रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं इनटू द फ्यूचर, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, राइट। ऑल्सो मुझे लगता है जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है, हैप्पी रिलेशनशिप है, मैरिज में है, एंड सेपरेशन का कुछ ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में नहीं है, जो रिलेशनशिप में है, अच्छे रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए मुझे मैसेज लग रहा है कि आप दोनों की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे फील हो रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकते हैं एज अ ऑब्स्टैकल इस महीने, मुझे फील हो रहा है। एंड इट्स लाइक कि आपको यूनिवर्स और डिवाइन पे चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी इस महीने। आई फील दैट स्पेशली इन योर लव लाइफ, ये आपका जो मंथ है लव लाइफ के ऊपर फोकस्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है, एंड काफ़ी इंटेंस आपकी पहले ये आपके लिए आसान नहीं होगा जैसे हम कह देते हैं हाँ हम आगे बढ़ जाए, बट आपने क्योंकि इसका स्पिरिचुअल लेसन सीखा है। मैं फील कर रही हूँ आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हो। पाइल नंबर 4, आप जानते हैं, आप अंदर से जानते हैं, भले आप बाहर से एक्सेप्ट ना करें, अंदर से तो कहीं ना कहीं गहराई पे आप जानते हैं कि आपको किन लोगों को, किन चीज़ों को, किस सिचुएशन को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो आपके लिए मैसेज है उस डिवाइन का सुने, बिकॉज आप नहीं जानते आगे आपके लिए क्या है, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। मैं देख रही हूँ न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ डेफिनेटली, पर हो सकता है कुछ वक्त आपको सिंगल रहने का टाइम है, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। हाँ, जो मैं कह रही थी जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं देख रही हूँ थोड़ा सा टफ पीरियड होगा आपके रिलेशनशिप का इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। हो सकता है कुछ झगड़ा आपका हो, कुछ बैटल्स आपके हो एक दूसरे की, कुछ आप ना बन पाए एक दूसरे के साथ आप लोगों की, या ओवरऑल आपको लगे कि इट्स बेटर कि मैं अकेले ही रहूं, या मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है रिलेशनशिप में, आप सोचेंगे कि यार मैं तो कितना अच्छा डिज़र्व करती हूँ, सो क्यों ना मैं अपने आप को क्यों ना मैं अपने आप को बाहर पुट करूँ, क्यों ना मैं अपने आप को, क्यों ना मेरे पास तो इतने सारे लव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्यों ना मैं उसे एक्सप्लोर करूँ। ये आपकी एनर्जी रहने वाली है जहाँ पे आप बोलेंगे मैं और इस हार्डशिप्स के साथ नहीं रह सकती, मैं और इस एनर्जी में नहीं रह सकती। आई एम फीलिंग लव लाइफ में कि आपके व्यक्ति के साथ जो प्यार, जो डेप्थ आप दे रहे हैं, आपको कुछ इक्वल उनसे नहीं मिल रहा है, राइट। वो भी आपसे प्यार करते होंगे बट वो एक इक्वल मैच नहीं बन पा रहा है, एक इक्वल बैलेंस नहीं बन पा रहा है, एंड ये किसी तरीके से आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आपकी रिसोर्सेज ड्रेन कर रहा है, राइट। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, नॉट टेक हाउ इट रेजोनेट्स, राइट। बट जो लोग इन रिलेशनशिप है, कुछ चैलेंजेस में फील कर रही हूँ, जो लोग सिंगल है, सेपरेशन में है, उन लोगों को तो मैं देख रही हूँ आप तो कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं सितंबर मंथ में, राइट। आई सी दैट कि आपने स्पिरिचुअल लेसन सीखा है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। एंड आगे हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। आई सी बहुत सारे लव ऑफर्स आपकी ज़िंदगी में हैं। आप ये महसूस करेंगे वाओ, लाइक आप एक बहुत बड़ी साइकिल से बाहर निकल चुके होंगे सितंबर मंथ में, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस पाइल्स, राइट। चारों पाइल्स में से ये सबसे ज़्यादा इंटेंस पाइल मुझे फील हो रही है कि ये महीने आई फील कि आप लोग बहुत किसी नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव लूप, नेगेटिव कार्मा से आप बाहर निकल रहे हैं, एंड आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने तो पूरा अपने आप को आइसोलेट कर लिया था रिलेशनशिप में, आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे थे, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। सो मुझे लग रहा है आप ये एक्सप्लोर करेंगे, आप ये चाहेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे पोटेंशियल है, एंड आप बहुत आप ट्रू लव डिज़र्व करते हो। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो जस्ट एक फीलिंग अगेन मुझे एक इंसाइट आई कि कि दिस इज़ द फीलिंग कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक व्यक्ति, आप में से कोई एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन आपके रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कोई स्पिरिचुअल लेसन नहीं सीख रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर हैं जो इस वक्त इस रिलेशनशिप का स्पिरिचुअल लेसन नहीं सीख रहे हैं, राइट। एंड इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि बिकॉज मुझे लगता है जजमेंट के साथ आपने स्पिरिचुअल लेसन सीखा है इसका, राइट। आई वुड वांट टू सी, बिकॉज ये लास्ट मैंने शफल किया था कि क्या आपकी एनर्जी है। ओह, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। वाओ, देखा आप लोग है स्पिरिचुअल, आप लोगों ने वो स्पिरिचुअल लेसन सीखा है।
एंड द बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज लवर्स. एग्जैक्टली, आई फील दैट कि आप लोगों ने ये स्पिरिचुअल लेसन सीखा है इस रिलेशनशिप का एंड अब आप आगे बढ़ रहे हैं. ऑल्सो एक और चीज़, जब आप इस एनर्जी में रहेंगे अपने आप को आप बाहर एक्सप्रेस करेंगे. मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने तो बस दूसरे लोगों से कनेक्शंस ही बनाने छोड़ दिए हैं इस रिलेशनशिप के साथ. एंड इट्स टाइम फॉर यू कि आप वापस अपने उस एनर्जी में आए जहाँ पे आप सिंगल रहें, यू नो, आप लोगों से घुले मिले, हर चीज़ एक्सपीरियंस करें, दोस्ती एक्सपीरियंस करें. राइट, इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने उस केज से, उस जगह से जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस, बहुत बर्डन लगता है, इट्स टाइम फॉर कि आप उससे बाहर आए. राइट, सितंबर मंथ में मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ. जब ये होगा, जब आप इस एनर्जी में रहेंगे, जब आप एक्सपीरियंस लेंगे और आपको ज़िंदगी में लव लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है, पाइल नंबर 4, उसके बाद मैं देख रही हूँ एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा. बट ये सितंबर मंथ में नहीं होगा. इसकी जो सीड है, जो एनर्जेटिकली, वो सितंबर मंथ में होगा. बट आई थिंक ये आगे कंटिन्यू रहेगा एंड यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी. बट कुछ समय तो आपको सिंगल रहना ही ज़रूरी है. ये एक फीलिंग मुझे आ रही है. एंड आप अल्टीमेटली लव से अपना ध्यान हटा के अपने करियर में फोकस करने वाले हो, ये भी मुझे लग रहा है. ओके, देन आपके करियर के लिए वी हैव 4 ऑफ wands. और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में आप ग्रोथ देखने वाले हैं, आप स्टेबिलिटी देखने वाले हैं, आप प्रॉस्पेरिटी देखने वाले हैं. मैं ये देख रही हूँ कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं. एंड किसी तरीके से दिस इज़ द कार्ड कि हम लोग अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं. सो जो भी आपने करियर में रूटीन बनाया है, पढ़ाई में रूटीन बनाया है, मुझे लग रहा है आप पूरा सितंबर मंथ फुल डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ वो चीज़ आप करेंगे. एंड आप एक फाउंडेशन बनाएंगे अपने करियर के लिए, ताकि जैसे मैं कह रही थी कि आप जब अपना ध्यान इस चीज़ से हटा के अपने करियर पे लगाएंगे, अपने ग्रोथ के ऊपर लगाएंगे, आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है. एंड ऑल्सो जिस भी करियर में आप हैं, आपको अब नॉलेज अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आपको नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. ओके, सो मुझे डेफिनेटली लगता है इस पूरे महीने आप अपना फाउंडेशन करियर वाइज, फाइनेंशियल सिचुएशन से, अपने बिजनेस के सिचुएशन से आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे मेहनत करके, ताकि जो भी पिलर, जो भी दीवार, जो भी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी हो, दैट इन द मीनिंग कि जो भी करियर आपका हो, जो भी फाइनेंस, जो भी बिजनेस आपका हो, वो ग्रो करे, प्रॉस्पर करे. बट मैं सक्सेस भी डेफिनेटली देख रही हूँ यहाँ पे. एंड अगेन एक फैमिली कार्ड आया है. सो मुझे लग रहा है किसी तरीके से आपके करियर में आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज़्यादा. मुझे लग रहा है आपको सरप्राइजेस भी आएंगे, आपको ब्लेसिंग्स भी करियर वाइज आ रही हैं. राइट, अभी हम लोग देखते हैं आपकी हेल्थ में आपके लिए क्या मैसेजेस. ओह माय गॉड, डेथ. एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स. नाउ डेथ कार्ड से आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. पाइल नंबर 4, बेसिकली इन टैरो डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. राइट, सो आपकी हेल्थ का हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन. एंड एस ऑफ कप्स, वाओ, डेथ के साइड में एस ऑफ कप्स. ये कार्ड मुझे कह रहा है दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल पाइल. पाइल नंबर 4, दिस इज़ वेरी इंटेंस एंड वेरी पावरफुल. दिस इज़ वेरी पावरफुल पाइल. सितंबर मंथ आपका बहुत पावरफुल होने वाला है हर तरीके से, लव वाइज, ओवरऑल एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी विद द हाई प्रीस्टेस एंड इवन विद द डेथ कार्ड यहाँ पे इन हेल्थ. डेथ के साथ आई फील इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करें. अगर आप अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, दिस इज़ द मंथ फॉर यू. अगर आप किसी भी तरीके से अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, पूरी तरीके से चेंज होना चाहते हैं, मोर फिजिकली एक्टिव होना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, कुछ भी फिजिकल आप करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा चेंज आप बनाना चाहते हैं आपकी हेल्थ में, September 2020 is the month for you. Pile number 4, I see that happening. September 2020 is the month for you for transformation. स्पेशली आपके बॉडी में, स्पेशली आपकी बॉडी अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, आई सी दैट जो आपका पुराना सेल्फ है, जो आपकी ओल्ड सेल्फ है, वो जा रही है एंड न्यूनेस आ रही है. ट्रांसफॉर्मेशन का आपका मंथ है. बट अगेन हर चीज़ का एक ही जो है सल्यूशन है आपके लिए, सब कुछ यहाँ पे. लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो ये नहीं होने वाला है. दिस इज स्ट्रेट अवे हियर. राइट, अगर एक्शन कार्ड यहाँ पे नहीं होता तो डेफिनेटली मैं फील करती है प्रोसेस नेचुरली हो जाती. बट क्योंकि यहाँ पे एक्शन, जब भी एक्शन आता है, सो ये हमें एक ऑप्शन देता है, ये हमें एक चॉइस देता है कि क्या हम जैसे है वैसा ही रहना है, या सेकेंड ऑप्शन क्या हमें एक्शन लेके चेंज करना है.
सो मुझे डेफिनेटली लगता है आप कुछ बॉडी वाइज चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ बदलना चाहते हैं, राइट। आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, द वे यू लुक, आपका फिजिकल अपीयरेंस आप बदलना चाहते हैं। आई सी दैट हैपनिंग डेफिनेटली इस महीने में विद दिस डेथ कार्ड हियर। एंड उसके ही बाजू में विद द एस ऑफ कप्स, दिस इज टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग, न्यू हीलिंग। आप ये बड़ा चेंज बना लेंगे एंड वो ट्रिगर करेगा आपके फिजिकल बॉडी में एक स्पिरिचुअल हीलिंग। जैसे ही आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस बनाएंगे, जैसे ही आप ये डाइट चेंजेस बनाएंगे, जैसे आप एक्सरसाइज रूटीन अपना सेट करेंगे, डांस और एक्सरसाइज और कुछ भी हो जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है और जो फिजिकल बॉडी को पूरा कन्वर्ट करने की बात करता है, पूरा ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है, वो ये कार्ड से मुझे डेफिनेटली लग रहा है। ऑल्सो जो भी इलनेस, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके हैं, मैं देख रही हूँ आप पूरा ब्रेक थ्रू उसे करोगे, आप पूरा ही उसका आर पार कर दोगे, पूरा सामना आप उसे करोगे एंड एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी। सो आपके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, डेथ, एंड टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके कोई भी अगर आपके मेडिकेशंस चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, आपको डायबिटीज़ है, आपको PCOD है, आपको कुछ भी फीमेल प्रॉब्लम्स है, आपको थायराइड है, ऐसी अगर कोई आपकी बीमारी है, आई सी दैट गेटिंग ओवर। आई सी कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना एक्शन आप ले रहे हो, इतने सारे चेंजेस से आप लोग जा रहे हो सितंबर में कि दैट इज़ गोइंग टू हैपन, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू कम, दिस इज़ वेरी पावरफुल। सो अपनी बिफोर वाली फ़ोटो ज़रूर लेके रखिएगा। Before starting this month, I definitely see a lot of changes happening and I'm so happy for you, pile number 4. bless you all, bless. Okay, so Ace of Cups के साथ जैसे मैं कह रही थी, एक फिजिकल लेवल पे जब ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप जाएंगे तो न्यूनेस, न्यू बिगनिंग होगी। मुझे लग रहा है आप बेसिकली अपने लुक्स चेंज करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक अलग नज़रिए में देखना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल कि आप अपने लुक्स चेंज करना चाहते हैं एंड वो सितंबर मंथ में डेफिनेटली होगा। वो न्यू बिगनिंग, वो न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है आपकी हेल्थ की। पुरानी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होने वाली है जब आप एक्शन लेंगे, राइट। एंड ये न्यूनेस बस इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जस्ट 1 month ऑफ हार्ड वर्क एंड आप बहुत कुछ अपने लिए देखेंगे, स्पेशली हीलिंग एंड स्पिरिचुअली भी आपकी बॉडी बहुत हील हो रही है। एक न्यू बिगनिंग मैं फील कर रही हूँ आपकी बॉडी में। ओके, ये हमारे फाइनल मैसेजेस है आप लोगों के लिए। क्लेयरवॉयंस, जैसे मैं कह रही थी, स्पिरिचुअल पाइल, एंड देन वी हैव सेंसिटिविटी। ओके, सो ये 2 लास्ट कार्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आर्कएंजल राज़ेल, आई एम हेल्पिंग यू विथ योर स्पिरिचुअल साइड टू अवेकन फुली सो यू कैन क्लियरली सी द हेवनली लव। एग्जैक्टली आपकी मैं देख रही हूँ जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस समय विद द डेथ कार्ड। फिजिकल चेंजेस जब हमारी ज़िंदगी में होते हैं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारी ज़िंदगी में होता है, तो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ ही साथ हो रहा होता है, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी मेंटल बॉडी जो होती है वो दोनों कनेक्टेड होते हैं, वो एक होता है। सो फिजिकल एंड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग डेफिनेटली। एंड सेंसिटिविटी के साथ अपने ऊपर हार्ड मत होइए, अपने आप को ज़्यादा चैलेंज मत करिए, धीरे धीरे चीज़ों को करिए, धीरे धीरे करिए, बिकॉज यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ। जैसे कि ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, एक तरफ से लव लाइफ में इतना सारा ड्रामा हो रहा है, सो आप सेंसिटिव है, आई सी दैट आप सेंसिटिव है। ऑनर योर फीलिंग्स, अपने आप को ऑनर करें, अपने इमोशंस को ऑनर करें एंड एक्शन लें। आई एम ऑल्सो फीलिंग टू पुल जस्ट 1 more लास्ट कार्ड फॉर यू एंजल्स। व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 4? Okay, we have your relationship harmony coming out. So to end your reading, we feel relationship harmony and you know what to do. Exactly. आपको पता है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू नो व्हाट टू डू। रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ अगर आप में से कुछ लोग अगर आपके पर्सन को छोड़ना ही नहीं चाहते, बट एक कंडीशन है, उन्हें जो है उन्हें जो है स्पिरिचुअल लेसन सीखना पड़ेगा, राइट। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका काम हो चुका है। बट रिलेशनशिप ओवरऑल, आपकी रिलेशनशिप हार्मनी भी मैं देख रही हूँ। सो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि लव में सब कुछ ये हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास एक कार्ड है रिलेशनशिप हार्मनी। सो धीरे धीरे करते हार्मनी आएगी, अच्छा टाइम आएगा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पता नहीं आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट, एंजल्स आर सेइंग यू नो व्हाट टू डू। आप जानते हैं क्या करना है। सो जस्ट टेक दैट एक्शन and just invite this transformation, this love, this passion, this blessing in your life. So this is the reading that I'm having for you, pile number 4. Thank you so much for listening. इस वीडियो को, अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई है, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डेफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच.